जय हिंद साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एम पॉइंट मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 12th का पाठ्यक्रम। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों को शेयर जरूर करें। चलिए, आज हम लोग कुछ सवाल पढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन क्लास 12 के मैथमेटिक्स में कौन कौन सा चैप्टर है उसको हम लोग आज जानने वाले हैं। चलिए देखते हैं। यूनिट फर्स्ट में जो है समानता फलन है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। यह यूनिट का नाम है। इस यूनिट के अंतर्गत दो चैप्टर आते हैं, संबंध तथा फलन, और दूसरा आता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो यह दो चैप्टर है जो आता है पहले यूनिट के अंतर्गत। अब हम लोग देखते हैं दूसरा यूनिट में क्या है। देखिए, दूसरा यूनिट जो है वह क्या है, बीज गणित है, जिसको अंग्रेजी में अलजेब्रा कहते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत जो है दो महत्वपूर्ण चैप्टर है। वह पहला है आव्यूह यानी मैट्रिक्स, दूसरा है सारणिक यानी डिटर्मिनेंट। यह दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरल है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पावरफुल है, जो लगभग आधा किताब को कवर किए हुए हैं, वह है कलन यानी कैलकुलस हैं। इस कैलकुलस के अंतर्गत जो आप पढ़ने वाले हैं उन अध्यायों को हम लोग देखते हैं। पांचवा अध्याय क्या होगा, देखिए, सततता तथा अवकलनीयता। सततता तथा अवकलनीयता यह आपका पांचवा चैप्टर है। और छठे चैप्टर में आप पढ़ेंगे अवकलजों के अनुप्रयोग। यह भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह 5 पे रिलेटेड यहाँ है। और सातवां चैप्टर और महत्वपूर्ण है, इसमें जो कलन के अंतर्गत आता है, सातवां यानी समाकलन, और समाकलन पर ही आधारित होता है। इसमें इसका प्रयोग करके हम लोग बनाते हैं समाकलनों के अनुप्रयोग। और नौवां अध्याय है अवकल समीकरण। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है 5 है, 7 है और 9 है। अगर आप 5, 7, 9 अच्छे ढंग से कवर कर लेते हैं तो आपका कैलकुलस जो है 80% कवर हो गया और लगभग जो है 40-45 अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इससे अधिक प्रश्न डाल दिया जाता है। सिलेबस यानी जितना है उससे कहीं ज़्यादा भी डाल देता है कभी कभी। यूनिट 4 देखिए, जो सबसे यूनिक है, जिसमें आप पढ़ेंगे सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें जो आप पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में, यह आप क्लास 11 के फिजिक्स में आप पढ़े होंगे वेक्टर, उसी में कुछ आपको यहाँ उसका भाग देखने को मिलेंगे सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति में। तो इसके अंतर्गत जो आने वाला चैप्टर है वह है 10वां सदिश और 11वां में है त्रिविमीय ज्यामिति। यह भी चैप्टर महत्वपूर्ण है, यानी चौथा यूनिट भी। अगला है 5वां रैखिक प्रोग्रामन, जो सरल भाषा में है और बहुत आसानी से आप इसको बना लेंगे, रैखिक प्रोग्रामन, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो चैप्टर आता है, केवल एक ही चैप्टर आता है जो 12 नंबर में है, रैखिक प्रोग्रामन। और अंतिम जो इकाई आपका यूनिट जो है 6 है, और यूनिट 6 के अंतर्गत जो आता है प्रायिकता आता है। और प्रायिकता का अंतर्गत मात्र एक ही चैप्टर इसमें भी है, प्रायिकता। यह आज का था पाठ्यक्रम, और इस पाठ्यक्रम को आप जानें और इसी पाठ्यक्रम के आधार पर हम लोग बारीकी से आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। जय हिंद।